हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंसर्शन सॉर्ट पे जो है एक एल्गोरिथम देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम देखा था, जिसमें कि हम लोगों ने समझा था कि कैसे जो है ये सॉर्टिंग काम करती है, और इसके साथ साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोगों ने मेजर करना सीखा था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जो है आप देख लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। 1, 2, 3, final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, मैंने your बताया rhymes आपको टाइप better ऑफ be कार्ड्स है, on अगर to the आपको teeth. एक कार्ड को पिक करके उसकी करेक्ट पोजीशन पे लगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। तो इंसर्शन सॉर्ट है क्या? बेसिकली शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि assume that we have a deck of cards, ठीक है, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। और उन कार्ड्स को अगर हम लोग सॉर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो जो कार्ड है उसको पिक करेंगे और उसको जो है उसकी करेक्ट पोजीशन पे लगाएंगे। मतलब जो आपके कार्ड्स होते हैं वो सॉर्टेड मैनर में हो जाते हैं, है ना। जो है सबसे पहले सूडो कोड समझ लेते हैं, फिर जो है हम लोग एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो सीडो कोड क्या है इसका? ये देखोगे आप कि हमने एक फॉर लूप लिया है, ठीक है। ये जो है हमारी एरे डॉट लेंथ तक चल रहा है, ठीक है। हमारे पास एक की है, एक की में क्या है, एक की में करंट वैल्यू है, ठीक है। और हमारे पास जे है जो कि उससे प्रीवियस वाली वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमने एक व्हाइल लूप लगाया हुआ है और हम चेक कर रहे हैं कि अगर j जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है 0 से, और इसके अलावा अगर एरे ऑफ j जो है वो ग्रेटर देन है की से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एरे ऑफ j+1 जो है वो इक्विवेलेंट कर देना है एरे ऑफ j के, और हम जो है j को जो है j में असाइन कर देंगे j-1, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये सॉर्टिंग काम करेगा, ठीक है। और एरे ऑफ j+1 को हम एंड में क्या, की के बराबर कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारी सॉर्टिंग ये काम करेगी, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n स्क्वायर होती है, ठीक है। तो हम एक बार जो है देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। लेट मी एक बार मैं आपको इसका विजुअल भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे जो है सॉर्टिंग काम करती है, ठीक है। तो हमारे पास ये एरे है, ठीक है। और एक बार जो है मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अभी आप देखना कि ये कैसे जो है सॉर्टिंग काम करती है। ठीक है, देख सकते हो आप, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे हम जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसको पिक करके उसकी करेक्ट पोजीशन पे लगाते हैं, है ना। तो सेम जो है हम लोग मतलब इसमें जो है हम फॉलो करते हैं। तो पूरा एरे जो है ये इसी तरीके से सॉर्ट होगा, ठीक है। चेक करेगा कि प्रीवियस अगर ग्रेटर देन है जो करंट वैल्यू है उससे, तो वो जो है उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे डाल देगा, ठीक है। तो आप विजुअल से जो है आप समझ गए होंगे कि ये बेसिकली काम कैसे करता है ना। अभी जो है हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, जिससे कि आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जो है कैसे हम लोग रियल टाइम में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इंसर्शन डॉट करके एक फाइल बनाता हूँ, .js, ठीक है। तो हमारे पास जो है एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका नाम है इंसर्शन सॉर्ट, ओके। और हमारे पास एक एरे है, कोई भी आप एरे पिक कर लो। लेट एरे इज इक्वल्स टू कुछ भी आप नंबर ले लो, ठीक है। तो ये एरे हम लोगों ने ले लिया, इसको यहाँ पे भेजेंगे, कंसोल डॉट लॉग कॉल कर लेते हैं इसको, इंसर्शन सॉर्ट, यहाँ पे एरे भेज देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये एरे जो है ट्रावर्स करना है, तो हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर लूप है अपना चलेगा कहाँ तक, एरे डॉट लेंथ तक। एरे डॉट लेंथ, हम एक वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पे, लेट करंट बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें कि जो करंट इंडेक्स है वो एग्जिस्ट करता है, एरे ऑफ इंडेक्स, ठीक है। और हमें जो है एक प्रीवियस
इंडेक्स भी चाहिए, प्रीवियस नंबर चाहिए, है ना। तो प्रीवियस नंबर क्या होगा, इंडेक्स माइनस वन अगर आप कर दोगे तो प्रीवियस इंडेक्स आ जाएगा इससे, है ना। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो इनकरेक्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको पिक करके जो है करेक्ट पोजीशन पे लाना है कंपेयर करके, है ना। तो कंपेयर कैसे होगा, वो तो जो हमारी करंट पोजीशन है और जो प्रीवियस एलिमेंट जो है उससे कंपेयर करेंगे तभी पता लगेगा हम लोगों को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा व्हाइल लूप हम लोग लगा सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं प्रीवियस है अगर वो ग्रेटर देन है किसके, करंट से, है ना। तो हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एरे ऑफ प्रीवियस है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर है इसके, मतलब कि सिंपल कहने का मतलब ये है कि ये वाला नंबर अगर ग्रेटर है इस वाले नंबर से तो जो है हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। तो करंट जो नंबर है वो अभी किसको बता रहा है, करंट नंबर जो है वो ये बता रहा है, ठीक है। तो करंट जो है वो स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली जो आपका प्रीवियस नंबर है, मतलब प्रीवियस नंबर हमारे केस में क्या है, इंडेक्स माइनस वन, ठीक है। तो जो करंट इंडेक्स जो हम लोगों ने लिया हुआ है अभी के लिए, हम लोगों ने इसको मतलब इसको हमने वन लिया हुआ है, ठीक है। तो इंडेक्स वन है यहाँ पे, और जो प्रीवियस वैल्यू है वो ये है, ठीक है। तो इंडेक्स वन पे तो ये वैल्यू है, तो ये जो है ये स्मॉलर है जबकि ये स्मॉलर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये तो सॉर्टेड मैनर में हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स को, तो ये वाला जो नंबर है ये दो के बाद आना चाहिए, है ना। तो हम वही कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर एरे ऑफ प्रीवियस जो है वो अगर ग्रेटर है करंट से, ठीक है, तो हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि जो एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन है, ठीक है, उसको हमें एरे ऑफ प्रीवियस करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल मतलब कि जो ये वाली जो वैल्यू है वो हमें जो है यहाँ पे लानी है, ठीक है। वही हम लोगों ने लिखा हुआ है, जो एरे ऑफ प्रीवियस वन जो है उसको जो है एरे ऑफ प्रीवियस कर दो, सिंपल, ठीक है। और जब ये काम हम लोग कर देंगे तो हम एक स्टेप बैक आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, प्रीवियस माइनस माइनस, ठीक है। अगर आपको नहीं आया समझ तो मैं यहाँ पे कमेंट्स भी डाल देता हूँ। ये वो एलिमेंट है जिसको हम सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। द एलिमेंट वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट, ठीक है। और ये चीज क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये जो है मतलब इट इज नॉट इन द करेक्ट पोजीशन, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं बेसिकली कि एरे ऑफ प्रीवियस वन को जो है एरे ऑफ प्रीवियस कर दो, ठीक है। क्योंकि वो जो नंबर है दैट इज नॉट इन द करेक्ट पोजीशन, ठीक है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं मूव एलिमेंट टू दी राइट पोजीशन, है ना। या फिर मूव एलिमेंट टू द राइट हम बोल सकते हैं, है ना। और जब ये काम हो जाएगा हमारा तो हम लोग क्या, अ, एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, है ना। क्योंकि फिर जो है हमें कंपेयर करना होगा जो प्रीवियस, मतलब जो प्रीवियस प्लस वन था वो जो है अभी जो है करेक्ट पोजीशन पे जा चुका है, तो हमें जो है एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा अभी, है ना। तो हम जो है एक स्टेप पीछे जाएंगे, स्टेप टू दी प्रीवियस, स्टेप टू द प्रीवियस एलिमेंट, ठीक है। ओके, इतना काम हो गया। अब सिंपली हम लोग को क्या करना है एंड में, अब ये वाला एलिमेंट जो है सॉर्ट हो गया, ठीक है, करंट वाला एलिमेंट सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, और भी जितने भी नंबर्स हैं उन सबको सॉर्ट करना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो हमारा करंट इंडेक्स है एंड में आप जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है उसको आप करंट इंडेक्स बना दो, और फिर से वही साइकिल जो है काम मतलब चलेगी, फिर जो है वो सॉर्टिंग पूरी परफॉर्म होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रीवियस माइनस माइनस करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि जो एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन है बराबर कर दो किसके, करंट, ठीक है। और एंड में आप रिटर्न कर दो अपना एरे, रिटर्न एरे, ठीक है। यही करना है हम लोग, ठीक है।
तो चेक कर लेते हैं अगर इफ दिस इज वर्किंग फाइन और नॉट। अगर कोई इशू है तो फिर वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि जो नंबर है वो सॉर्ट हो चुके हैं। देखो सॉर्टेड मैनर में है सारे नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा इंसर्शन सॉर्ट काम करता है और बहुत ही इजी जो है आपका ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और इफेक्टिव भी है। ठीक है, पावरफुल है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O ऑफ n स्क्वायर होती है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है अपनी O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी दिक्कत है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इफ नॉट देन वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो विद दी अनदर एल्गोरिथम। ठीक है, तो काफ़ी एल्गोरिथम बचे हैं हमारे सर्चिंग और सॉर्टिंग के जो कि डीएसए में पूछे ही जाते हैं। मड सॉर्ट हो गया और भी काफ़ी सारे रेडिक्स सॉर्ट वगैरह। तो वो जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।